आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। जिसके लेखक हैं जिसके कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन। कवि कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या हो गया? सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, और इनके कवि का नाम वाल्ट व्हिटमैन। इससे पहले पढ़े थे चैप्टर 1, जिसका नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नाम क्या था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उनके कवि का नाम क्या था? जॉन डन। उनके कवि का नाम क्या था? जॉन डन। आज पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर 2, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। कवि का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। कवि का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। तो चलिए इसमें कवि के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद कविता स्टार्ट करेंगे। तो कवि जो है हमारे वाल्ट व्हिटमैन, इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ये कब मरे थे, कब डेड हुए थे? 1892 में। कब? 1892 में। जन्म कब हुआ? 1819 में। मृत्यु 1892। जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। He was called people's poet. He was called people's poet. ये क्या है? जन कवि है। क्या है? जन कवि। People's poet का मतलब क्या होता है? जन कवि। ठीक है। He was also called the father of free verse. फ्री वर्ज का मतलब वैसा कवि था जिसमें तालमेल नहीं बैठता है। पहला लाइन में कुछ और बोलेंगे और दूसरा लाइन में कुछ और बोलेंगे। लैक ऑफ राइम, लय की कमी। इनके कविता में क्या दिखाई देगा? लय की कमी। ऐसे कविता के क्या कहे गए हैं? जनक कहे गए हैं। जिस कविता में लय की कमी होती है उसके जनक कौन है? हमारे वाल्ट व्हिटमैन है। उसके जनक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। ठीक है, अगला है ही वर्क एज ये अपने लाइफ में जो काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं? वॉलंटियर नर्स का काम किए हैं। ये वॉलंटियर नर्स का काम पहले कब किए थे? जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था। सिविल वार का मतलब गृह युद्ध। सिविल वार का मतलब गृह युद्ध। अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ था, सिविल वार हुआ था, उस समय ये लोगों को सेवा दिए थे, बिना पैसा लिए सबका इलाज किए थे। उसी को बोला जाता है वॉलंटियर नर्स। ठीक है। कारपेंटर सबको समझ में आता है, बढ़ई। कारपेंटर मतलब बढ़ई का भी काम किए हैं। ठीक है। और प्रिंटर का भी काम किए हैं। टीचर का भी काम किए हैं। एडिटर का भी काम किए हैं। तो अपने लाइफ में क्या क्या काम किए हैं? वॉलंटियर नर्स का काम किए, कारपेंटर का काम किए, प्रिंटर का काम किए, टीचर का काम किए और एडिटर का काम किए। इतना काम किए हैं पूरे के पूरे लाइफ में। ठीक है। He was the most individualistic literary figure America. ये व्यक्तिवादी विचारधारा के सबसे फेमस कवि हैं। किस विचारधारा के? व्यक्तिवादी विचारधारा के। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारधारा के क्या है? सबसे फेमस कवि हैं। इसका मतलब हो गया व्यक्तिवादी विचारधारा। ठीक है, वैसा कविता जो व्यक्तिवादी पे हो, जो पर्सनल टोन पर हो, उसे बोलते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा। तो व्यक्तिवादी विचारधारा की सबसे क्या है? फेमस कवि है। कहाँ के? अमेरिका के। इनके जो महत्वपूर्ण काम है, इनके महत्वपूर्ण काम क्या है? लिप्स ऑफ ग्राफ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यही है, लिप्स ऑफ ग्राफ। यहीं से इस कविता को लिया भी गया है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को कहाँ से लिया गया है? लिप्स ऑफ ग्राफ से लिया गया है। और दूसरा जो इनका है ड्रम टेप्स। दूसरा काम क्या है? ड्रम टेप्स। ठीक है, और इनके बारे में और कुछ बता देते हैं। ये मात्र 11 साल के एज में क्या किए थे? अपना स्कूल को छोड़ दिए थे, पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए थे। कब? 11 साल के एज में। 11 साल के एज में क्या किए? पढ़ाई छोड़ दिए, अब काम में लग गए। और काम क्या क्या किए बताए भी थे। अपने लाइफ में काम क्या क्या किए हैं? वॉलंटियर नर्स का काम किए हैं, कारपेंटर का काम किए हैं, प्रिंटर का काम किए हैं, टीचर का काम किए हैं, एडिटर का काम किए हैं। ये पूरे लाइफ में इतना काम किए हैं। ये स्कूल कब छोड़ दिए? 11 साल के एज में। ये कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के कवि। कहाँ के कवि हैं? अमेरिका का। जन्म कब हुआ था? 1819 में। मृत्यु 1892 में हुआ था। ठीक है, हम जो कविता पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, इस कविता को कहाँ से लिया गया है? लिप्स ऑफ ग्राफ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? लिप्स ऑफ ग्राफ से लिया गया। ठीक है, लिप्स ऑफ ग्रास। ठीक है, अब इसको बारे में बताते हैं। लिप्स ऑफ ग्रास क्या है? इनके कविता का संग्रह है। लिप्स ऑफ ग्रास क्या है? वाल्ट व्हिटमैन के कविताओं का संग्रह है। ठीक है, जहाँ पर इनकी जितनी भी कविताएं हैं एक जगह लिख कर रख दिया गया और उसकी किताब को का नाम रख दिया गया लिप्स ऑफ ग्रास।
ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास पढ़िएगा तो इनकी जितने भी कविताएं अपने लाइफ में लिखे होंगे एक ही जगह एक ही किताब में मिल जाएगा। उसका नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, कविताओं का संग्रह का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। शुरू में इसके बारे में बताते हैं। शुरू में इस किताब को वो क्या किए थे? खुद के खर्चे पे पब्लिश किए थे। अमेरिका में जब ये लिखे थे 1855 में। कब लिखे थे? 1855 में। ठीक है, 1855 में जब ये लिखे थे तो खुद के खर्चे पे ये क्या किए थे? अमेरिका में इसको पब्लिश किए थे और उस समय लोग इसको पसंद नहीं किए थे। इस किताब को लोग उस समय अमेरिका में पसंद नहीं किए थे। कुछ बोल दिए थे इस किताब में कुछ ऑप्शंस बातें हैं। क्या है? कुछ ऑप्शंस बातें हैं, कुछ देशद्रोही बातें हैं, जिसकी वजह से लोग इन किताबों को पसंद नहीं किए। अब बाद में ये क्या किए? इस किताब में बहुत काटछाट किए। ठीक है, क्या किए? बहुत काटछाट किए। काटने के बाद जो लगा कि ऑप्शंस बातें हैं उन सारी बातों को हटाने के बाद दोबारा इस किताब को पब्लिक किए। तब जाके लोगों इनकी किताब को क्या किए? पसंद किए। तब जाके इनकी किताब को लोग क्या किए? पसंद किए। और जब तक ये जिंदा थे तब तक अमेरिका के लोग इनको पसंद नहीं किए। कहाँ के लोग पसंद किए? यूरोप के लोग। ये है निवासी कहाँ के? अमेरिका के। किताब लिख रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के देशभक्ति के लिए लिख रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लोग इनकी किताबों को जब तक जिंदा थे पसंद नहीं किए। और इनकी किताब खूब चल रहा था। कहाँ पर? यूरोप में। जब ये मर गए 1892 में मरे ना, 1892 में मर गए तो मरने के बाद इनकी किताबों को अमेरिका के लोग पसंद करने लगे। अब बोलने लगे ये जो वाल्ट व्हिटमैन कवि है इनके जैसा कवि अमेरिका में कोई जन्मा नहीं था। जब तक जिंदा थे बहुत अच्छी कविता लिखते थे। ठीक है, मरने के बाद ये बात बोल रहे हैं, जीते जी नहीं बोले। जीते जी कोई पसंद ही नहीं किया। अब मरने के बाद कवि को लोग क्या करने लगे? पसंद करने लगे। ये हो गया कवि परिचय। सबको समझ में आया यहाँ तक? कुछ सवाल करें इनसे रिलेटेड? तो चलिए बोलिएगा। हमारा जो दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। जन्म कब हुआ था? 1819। मृत्यु? 1892। ये इनको क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट। क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट के नाम से भी फेमस है। जन कवि। पीपल्स पोएट मतलब जन कवि। ये अपने लाइफ में कौन कौन सा काम किए? वॉलंटियर नर्स, कारपेंटर, प्रिंटर, टीचर और एडिटर। ये इतना अपने लाइफ में काम किए। 21 एज में स्कूल छोड़ दिए, 18 साल की एज में स्कूल छोड़ दिए। ये वॉलंटियर नर्स का काम कब किए? जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था तब। ठीक है, जब गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में तब काम किए थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। इनके कविताओं के संग्रह का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। जीते जी कहाँ के लोग इनको पसंद नहीं किए? अमेरिका के लोग। और कहाँ के लोग पसंद किए? यूरोप के लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े कविता पे। चलिए, कवि हमारे कविता में देखिए क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि बोलते हैं मैं खुद से खुशी मनाता हूँ और खुद से गाता हूँ। कवि कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन बोलते हैं मेरे जीवन में जब भी खुशी आता है मैं खुद से खुशी मनाता हूँ और खुद से गाना भी गा लेता हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और मैं जो कल्पना कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। पहला दो लाइन समझ में आया? ठीक है, पहला दो लाइन में कोई दिक्कत? कवि वाल्ट व्हिटमैन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मैं खुद से खुशी मनाता हूँ, मैं खुद से गाता हूँ, मैं जो कल्पना कर सकता हूँ, मैं जो सोच सकता हूँ सेम चीज आप भी सोच सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जिस कण से मेरा निर्माण हुआ है सेम टू सेम आपका भी उसी से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तब हम लोग में भेदभाव कैसा? यहाँ पर जाति धर्म को अलग करके सोच रहे हैं। ठीक है, अमीर गरीब को अलग करके बोल रहे हैं कि जिस मिट्टी से मेरा निर्माण हुआ उस मिट्टी से आपका भी हुआ, जिस कण से मेरा निर्माण हुआ सेम उसी से आपका भी हुआ। तब कैसे हम लोग अलग हो गए? हम लोग सब क्या है? एक है। हम लोग सब क्या है? एक है। ठीक है, तो मैं खुद से खुशी मनाता हूँ, खुद से गा भी लेता हूँ। ठीक है, और जो मैं कल्पना कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। और जिस कण से मेरा निर्माण हुआ है सेम उसी से आपका भी निर्माण हुआ है। आई लोफ, लोफ मतलब घूमना फिरना। ठीक है, आई लोफ मैं घूमता फिरता हूँ, एंड और इनवाइट माई सोल और अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ घूमने फिरने के लिए।
लेकर क्या करते हैं, लोभ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं। और किसको आमंत्रित करते हैं घूमने फिरने के लिए? अपनी आत्मा को भी, अंतरात्मा, मतलब दिल से टहलते घूमते हैं। ठीक है, दिल से क्या करते हैं, सुबह में डेली टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करते हैं घूमने फिरने के लिए। आई लीन, लीन मतलब आराम करना, और आराम भी करते हैं, सिर्फ घूमते फिरते नहीं है, थक जाने के बाद क्या करते हैं, आराम भी करते हैं। एंड और लो, जब थक जाते हैं तो आराम भी करते हैं और फिर घूमने फिरने लगते हैं। एट माई ईज, अपने लिए, अपने सहूलियत के लिए। किसके लिए? कभी अपने लिए। अगर कोई आदमी सुबह सुबह टहलेगा, उस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि मेरा अच्छा रहेगा? उस आदमी का रहेगा ना। तो वो टहलते फिरते किसके लिए है? अपने लिए है। वो टहलेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना कि मेरा रहेगा। मेरा रहेगा, हम टहलेंगे तो मेरा अच्छा रहेगा, आप टहलेगा तो आपका रहेगा। मेरे टहलने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला नहीं है। यही कवि बोलते हैं, हम घूमते भी है, फिरते भी हैं, अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करते हैं घूमने फिरने के लिए, और आराम भी करते हैं। आराम करने के बाद फिर घूमते फिरते हैं, किसके लिए? अपने सहूलियत के लिए। किसके लिए? अपने सहूलियत के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास। ऑब्जर्विंग मतलब महसूस करना, स्फीयर मतलब भाला होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस घास का नुकीला भाग, जो गर्मी के दिनों में जो धूप वाला घास लोग होता है, सूख जाने के बाद होता है ना, वो सूख जाएगा तो ऊपर का जो भाग होता है वो गड़ने लगता है, भाला जैसा। खाली पैर से चलिएगा तो गड़ता है ना, उसी को बोला गया है। क्या बोला गया है? स्फीयर ऑफ समर ग्रास। उस घास का जो नुकीला भाग है उसको भी महसूस करते हैं। जब टहलिएगा खाली पैर तो आपका घास का जो नुकीला चीज होगा पैर में चुभेगा, उस चुभन को भी कभी क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और वो आपके लिए फायदा है। खाली पेट टहलना आपके लिए क्या है? फायदा है। घास पर खाली पेट टहलना सुबह सुबह क्या आपके लिए फायदा है। तो यहाँ पे क्या बोले कभी, आई लीन, मैं आराम भी करता हूँ, एंड लॉक, फिर घूमता फिरता हूँ, एट माई एज, अपने सहूलियत के लिए, अपने लिए, और जो भी महसूस भी करता हूँ, और स्फीयर ऑफ समर ग्रास, उस गर्मी का जो घास होता है, जो धूप वाला घास होता है, उसके नुकीले भाग को महसूस भी करता हूँ। कब? टहलते टाइम। आगे क्या बोलते हैं, माई टंग, मेरी जो जुबान है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा खून का एक एक कतरा, मेरे शरीर में जितना खून है, मेरी जो जुबान है, फॉर्म्ड, बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इसी मिट्टी इसी हवा से बना है। तो कहाँ की मिट्टी, कहाँ की हवा से? कवि का जो जुबान है और कवि के अंदर जो खून है वो बना है अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ जन्म लिए थे? अमेरिका में ना। ये बोल रहे हैं अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका के हवा से मेरे खून का निर्माण हुआ है और मेरी जुबान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। आगे कवि बोलते हैं, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, कवि बोलते हैं मेरा जन्म मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा यहीं पर हुआ। इनका वाइट ट्रीटमेंट बोलते हैं, मेरा जो जन्म हुआ मेरे माता पिता के द्वारा कहाँ हुआ? यहीं पर। यहीं पर मतलब अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उनके जो माता पिता, मतलब कवि के जो माता पिता है, उनके माता पिता के द्वारा भी जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में ही हुआ। कवि का जन्म भी अमेरिका में, कवि के माता पिता का भी जन्म कहाँ? अमेरिका में। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके जो माता पिता है, कवि के माता पिता के भी माता पिता, उनका भी जन्म कहाँ? अमेरिका में। कहने का मतलब कवि का भी जन्म अमेरिका में हुआ, उनके माता पिता का भी जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। उनके जो दादाजी लगेंगे उनका भी जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। तब पीढ़ी दर पीढ़ी सबका जन्म अमेरिका में हुआ। तब कैसे देशद्रोही हो गए? हम भी तो अमेरिका के निवासी हैं। मेरा भी जो शरीर में खून दौड़ रहा है, जो मेरे शरीर का जो जुबान है, सबका निर्माण किससे हुआ? अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका के हवा से हुआ है। तो हम कैसे आपसे अलग हो गए? जिस तरह से आप हैं उस तरह से हम भी हैं। ठीक है, तो हम अमेरिका से कैसे अलग हो गए? जिस तरह से आप, उस तरह से हम क्या है? हम भी हैं। ये लाइन समझ में आ गया? फिर से बोले, आगे देखिए। आई नाउ 37 years old, मैं अभी, कवि बोलते हैं वर्ल्ड विटमैन, अभी का जो डेट है, जिस समय कविता लिख रहे थे उस समय मेरा एज कितना था? 37 years, वो 37 साल के थे। कितने साल के थे? 37 साल के। अभी कवि बोल रहे हैं मैं कितने साल का हूँ? 37 साल का हूँ। इन
परफेक्ट हेल्थ बिगिन, इस एज में भी मेरा जो शरीर का जो स्वास्थ्य है पूरी तरह से क्या है, अच्छा है, स्वस्थ है, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। 37 साल के एज में भी बहुत सारी बीमारी हो जाता है, इनका शरीर क्या है, अभी भी हेल्दी है, स्वस्थ है। होपिंग टू चीज नॉट टिल दैट, और आशा करते हैं जब तक जिंदा रहूं इसी तरह से स्वस्थ रहूं। ठीक है, जब तक ये जिंदा करते हैं, सोचते हैं कि जब तक हमारे ना जिंदा रहें तब तक हम स्वस्थ रहें, हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो। कौन आशा करते हैं, हमारे कवि वॉल्ट व्हिटमैन। आगे क्या बोलते हैं, क्रिड्स, जो धार्मिक बातें हैं, धर्म की बातें, एंड स्कूल्स, एक प्रकार का जो विचारधारा, क्रिड्स मतलब धार्मिक बातें, स्कूल मतलब विचारधारा, सिस्टम ऑफ थॉट मतलब विचारधारा, इन एवियंस, एवियंस मतलब छोड़ दो या हटाकर देखो। ठीक है, अब यहाँ इस लाइन को समझने की जरूरी बहुत ज्यादा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, जो धार्मिक बातें हैं और जो एक प्रकार के विचारधारा है उसको छोड़ दो, उसको क्या कर दो, छोड़ दो, क्या उससे हटकर सोचो। धर्म की बातें, जो विचारधारा है उन दोनों से हटकर सोचो। रिटायरिंग बैक और वाइल, आप सोचते हैं कि वो जो सीख लिए हैं, जो आपके दिमाग में धर्म की बातें हैं, जो विचारधारा है वो आपके लिए पर्याप्त है, ये आप सोचते हैं ये आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। एंड व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, और लगता है कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जो धर्म की बातें है, जो एक प्रकार का विचारधारा है, ठीक है, उससे थोड़ा अलग हटकर सोचो, और लग रहा है आपको कि ये जो धर्म की बातें हैं और एक प्रकार का जो विचारधारा है दिमाग में जो बैठ गया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको भी भुलाया जा सकता है। कब, जब आपको हार्बर फॉर गुड और बैड, जब आपको पता चले कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तब उन सारी बातों को भी भुलाया जा सकता है। किन बातों को, धर्म की बातों को भुलाया जा सकता है, विचारधारा भी भुलाया जा सकता है। उससे हटकर सोचेंगे तब, क्या हटकर सोचेंगे, जब हम खुद खड़े रहेंगे उस स्थिति में, हमको लगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उन सारी बातों को भी हम लोग भुला सकते हैं, भुला सकते हैं ना। जब आपको पता चल जाए हम उस काम करने से हमको प्रॉब्लम होगा तो किन इस विचारधारा को लेकर चलेंगे, तो वो विचारधारा और धर्म की बातें वहीं पर हम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब आपको खुद से समझ में आ जाएगा हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, आगे देखिए। आई परमिट, ये अपने आप को परमिट देते हैं, इजाजत देते हैं तो स्पीक, बोलने के लिए, एट एवरी हैजार्ड, किसी भी मुसीबत पर। कभी क्या करते हैं, उनके जीवन में कोई भी मुसीबत आए ये हमेशा रेडी रहते हैं बोलने के लिए, हमेशा क्या रहते हैं, उस टॉपिक पर बोलने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। नेचर, ये जो प्रकृति है, विदाउट चेक, बिना चेक किए, बिना जांचे परखे, विथ ओरिजिनल एनर्जी, सबको एक समान ऊर्जा देता है। कभी ये ना देखा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी का धर्म ना देखा, किसी का जाति ना देखा, ना काला देखा ना गोरा देखा, सबको एक समान ऊर्जा दिया। कौन, प्रकृति, नेचर, सबको एक समान क्या दिया, ऊर्जा दिया। इसी तरह से समझाने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से कभी अपने अमेरिका के वासियों को, देशवासियों को, कि जिस तरह से आपका निर्माण हुआ, जिस मिट्टी से आपका निर्माण हुआ, जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ मेरा भी जन्म हुआ है, हम भी उसी मिट्टी से बने हैं, हम भी उसी कण से बने हैं, तो हम कैसे अमेरिका से अलग हो गए, हम कैसे अमेरिका के अलग हो गए, जिस तरह से आप हैं उस तरह से हम भी हैं। यहीं पे कविता क्या होता है, समाप्त होता है।